उपनिषदों ने हमें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गहरा मार्ग दिखाया। यदि आप सभी प्राणियों को अपने स्वरूप के रूप में देखते हैं और सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को देखते हैं, तो सभी नकारात्मकता, ईर्ष्या, घृणा और लालच गायब हो जाते हैं और ज्ञान, मानसिक शांति और आनंद कायम होता है। आज कई लोग इस मार्ग को बेहद कठिन, अवास्तविक और पुरातनपंथी मानते हैं और इसे बीते युग का तर्क कहकर खारिज कर देते हैं। ये वे लोग हैं जो खुद को बाकी दुनिया से कटा हुआ एक अलग इकाई के रूप में देखना पसंद करते हैं। वे दृढ़ता से मानते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब वे अपनी छोटी पहचान की रक्षा करेंगे, उसे दुलारेंगे और उसका जश्न मनाएंगे। वे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपना जीवन जीते हैं, सबसे छोटे अभावों और समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं, दूसरों को उनके वास्तविक रूप से तुच्छ समझते हैं, धन और संपत्ति जमा करने की कोशिश करते हैं और सुखों की अधिकता का अनुभव करते हैं। इसका परिणाम अकेलेपन की वैश्विक चरम सीमा है। अधिक से अधिक लोग गहरे और सार्थक संबंधों की कमी के कारण अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। यह अकेलापन सभी उम्र, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के लोगों में प्रचलित है और धीरे धीरे अवसाद, चिंता, व्यसनों और आत्महत्याओं सहित गंभीर मानसिक विकारों का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। अकेले लोगों के जीवन में मजबूत आधार बिंदु नहीं होते हैं और इससे वे बेहद निराश, असहाय, भयभीत, क्रोधित और उजाड़ महसूस करते हैं और वे आमतौर पर मादक द्रव्यों के सेवन का सहारा लेकर इन दर्दनाक भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं। जब लोग अपने गहरे स्व, अपने साथी प्राणियों और अपने पर्यावरण से अलग महसूस करते हैं, तो वे आसानी से उपलब्ध किसी भी चीज से जुड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अक्सर पदार्थों और वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। मानसिक विकार दुर्बल करने वाले हैं और उनका वैश्विक बोझ बढ़ रहा है। हमें अकेलेपन की महामारी को समाप्त करने के विश्वसनीय तरीके खोजने की जरूरत है। हालांकि हम जानते हैं कि सार्थक संबंध बनाना अकेलेपन के लिए एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है, जिससे हमें अपने अस्तित्व को पोषित करने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है, लेकिन गहरे संबंध अपने आप नहीं बनते हैं। आपके जीवन पर ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि आप हमेशा से ही एक आदर्श कुछ या किसी की तलाश में रहे हैं जो आपका आदर्श सहारा बन सके। हालांकि शुरुआत में कई चीजें बहुत आशाजनक लगीं और आपने उनके इर्द गिर्द अपना जीवन व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, देरसबेर मोहभंग हुआ और फिर वही पुराना अकेलापन लौट आया। हालांकि यह सब तब बदल सकता है जिससे हमें अपने अस्तित्व को पोषित करने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है, लेकिन गहरे संबंध अपने आप नहीं बनते हैं। आपके जीवन पर ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि आप हमेशा से ही एक आदर्श कुछ या किसी की तलाश में रहे हैं जो आपका आदर्श सहारा बन सके। हालांकि शुरुआत में कई चीजें बहुत आशाजनक लगीं और आपने उनके इर्द गिर्द अपना जीवन व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, देरसबेर मोहभंग हुआ और फिर वही पुराना अकेलापन लौट आया। हालांकि यह सब तब बदल सकता है जब आप अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करते हैं और उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप खुद को दूसरों में और दूसरों को खुद में देख सकते हैं। जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन 4 अलग-अलग धर्मों, बौद्ध धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म से संबंधित लोगों के बीच आध्यात्मिकता, धर्म और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों का पता लगाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच रीति रिवाजों और मान्यताओं में भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिकता ने आत्मकेंद्रितता को कम किया, क्षमा में वृद्धि की और एक बड़ी समग्रता के साथ एकता की भावनाओं को बढ़ाया और यह सब लाभकारी मानसिक स्वास्थ्य में परिणत हुआ।
नतीजतन जिन लोगों में विश्वास था और वे उच्चतर उपस्थिति के करीब महसूस करते थे, वे अपने दिल में कृतज्ञता के साथ जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सकते थे। इसका समाधान यह है कि आप क्षणभंगुर आधार बिंदुओं पर अपनी उम्मीदें लगाना बंद कर दें और अपने स्व के साथ गहरा संबंध बनाने की दिशा में काम करें। आगे बढ़ने पर आपको एहसास होता है कि आपका स्व पदार्थ जीवन, मन और मन से परे चेतना की परतों सहित दुनिया की हर चीज में व्याप्त है और फिर आप मानसिक स्वास्थ्य और आनंद की स्थिति में आनंद लेते हैं।